जिस तरीके से कहा, पहले भी संकल्प में बताया गया था कि आईटी सेक्टर को बढ़ावा देकर के 22 लाख अच्छी नौकरियां दी जाएंगी। सरकारी जितने भी पद हैं, अभी जो जानकारी है वो लगभग 11 लाख पद हैं जो खाली हैं। उन सभी पदों को भरा जाएगा, सरकारी नौकरी। साथ ही साथ फौज की भर्ती जो पिछले कई वर्षों से नहीं हुई है, पुलिस में बड़े पैमाने पे भर्ती, और अगर पर्यावरण और नदियों और तालाबों को, जो बड़े बड़े तालाब हैं, नदियां हैं, या फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए ग्रीन फोर्स की अगर बनानी पड़ेगी, ग्रीन फोर्स, तो वो भी बनाई जाएगी। साथ ही साथ जो हमारी सरकारी ऑफिसेज हैं और शहर में बहुत सारी जो बिल्डिंगें पुरानी बनी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक या शहर हमारा कंजेस्टेड दिखता है, जो हमारे शहर हैं उनको कैसे डीकंजेस्ट किया जाए, शहरों को डीकंजेस्ट करने के लिए पॉलिसी ला करके काम होगा। चाहे वहां पार्क बनाने पड़े या रिवर फ्रंट बनाने पड़े, उस तरीके से किया जाएगा। वहीं अलग अलग समय पर समाज के लोग मिलने आए, जैसे निषाद और केवट समाज के लोग, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं या जो उनका व्यवसाय है या जिस तरह का वो काम करते हैं, तो उसके लिए कॉरपोरेशन बना करके, और उन्हें अगर वित्तीय सहायता भी देनी पड़ेगी 200-300 करोड़ के लिए, जिसमें कि अगर वो नाव खरीदना चाहें या और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहें तो उसका भी वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ विश्वकर्मा समाज के लोग भी जगह जगह काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उसका भी कॉरपोरेशन बना करके वित्तीय सहायता दे करके, जिसमें वित्तीय सहायता हो सकता है 100-200 करोड़ भी देनी पड़े, दे करके उस कॉरपोरेशन से, उससे जुड़े हुए लोगों को काम और रोजगार से जोड़ा जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद। हाँ, हमने हमारा ही घोषणा पत्र में है कि उनके ऊपर जो कर्ज होगा, उस कर्ज को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए पॉलिसी लेकर के आएंगे। क्योंकि अक्सर लोन लेते हैं किसान, फिर लोन आ जाता है, सरकार माफ करती है, फिर लोन ले लेती है। इसलिए पॉलिसी के तहत वो कर्ज मुक्त कैसे किसान रह सके, उस दिशा में काम करेंगे, डेट फ्री। किसने कहा? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा पॉपुलिस्ट बजट है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, समाजवादी पार्टी का। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो गल्प पत्र है, गल्प पत्र है। वो हिंदी के अच्छा शब्द इस्तेमाल कर दिया, मैंने भी आज ही सीखा है। जो केवल कोरी कल्पना करता है वो है कल्प पत्र। यस, गल्प कोरी, हाँ, इमेजिनरी, जो केवल दिखावा देता, धोखा कर देता है। और जो बीजेपी ने कहा है उसके लिए बाकायदा हम लोगों ने तैयारी कर करके, और तैयारी के साथ साथ उस पर वित्तीय कितना पैसा भार पड़ेगा, वो सब बातें कही गई हैं और लिखी हैं। हम लोगों ने बाकायदा उसको कैलकुलेट किया है। जो सरकार को पहले चलाए हैं, जो वित्त विभाग के जानकार हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय लेकर के, और जैसे पुरानी पेंशन जब बहाल की गई, उनके सभी संगठन के लोगों से अलग अलग समय पे बात हुई, वित्त विभाग की जो जानकारी रखते हैं और जो फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, उनके बीच में चर्चा होने के बाद ही निर्णय लिया है। और जितने भी हम लोगों ने स्कीम बताई हैं, वो लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा की स्कीम नहीं बनती साल की।
और यूपी का बजट 6 लाख करोड़ का है। अगर समाजवादियों ने कहा है ये बात, तो जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली कहा समाजवादी सरकार पार्टी ने, उसी समय बीजेपी ने कहा कि हम किसानों के लिए 50% माफ कर देंगे बिजली का बिल। तो वो कहां से कर रहे थे? जैसे फ्री फर्टिलाइजर देना है, तो उसका कैलकुलेशन जो आ रहा है फ्री फर्टिलाइजर का, वो 3,750 करोड़ आ रहा है। अगर फ्री एलपीजी जो सिलेंडर देना है हमें, उसका कैलकुलेशन लगभग 3,250 करोड़ आ रहा है। जो फार्मर रिवॉल्विंग फंड बना रहे हैं, क्योंकि किसान कभी धरने पर आंदोलन पे ना बैठे, अक्सर चीनी मिलें भुगतान नहीं कर पाती हैं, कई बार किसान के ऊपर संकट आ जाता है, बेमौसम बारिश हो जाए, कोई और कारण हो जाए जिससे परेशानी में चला जाता है, कहां से मदद हो, इसलिए फार्मर रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है 10,000 करोड़ रुपए का। 10,000 करोड़ का फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड है जो किसानों की मदद करेगा। और समाजवादी कैंटीन के लिए भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, 3,000 करोड़ साल का आएगा। जहां ये अन्ना जानवर, छुट्टा जानवर और गाय सेवा के लिए और एक लोगों को हटाना भगाना, आज भी जब अखबार उठा करके मैंने देखा तो एक वृद्ध जो बुजुर्ग थे, सांड से ने टक्कर मार दी, वो मर गए मैनपुरी में। आज ही खबर है, पूरे देश में उठा लो, अगर सांड की वजह से सबसे ज्यादा कहीं जान जा रही है तो उत्तर प्रदेश में जा रही है। तो मैंने याद करो क्या कहा था कि सांड की टक्कर से या सांड जो उनको मार देने 5 लाख रुपए उस परिवार की मदद करेंगे। और साथ ही साथ गौ सेवा के लिए और जो गौशाला बनाई हैं उसको और बेहतर कैसे चला सकें, उसके लिए पॉलिसी लेकर के आएंगे। देखिए, इस एमएसपी देने के लिए खरीद केंद्र, मंडी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिना बनाए संभव नहीं है। इस सरकार ने मंडियां बर्बाद कर दी। सब मंडियों का जो काम शुरू हुआ था वो बंद कर दिया। धान हो, आज मैंने सुना है कि धान के लिए कुछ कह रहे थे कि धान खरीद होगी। 5 साल इन्होंने धान नहीं खरीदा, किसी किसान का धान नहीं खरीदा। जैसे मैं धान के लिए खरीद के केंद्र बने और जो कुछ भी नुकसान हो सरकार व्यय करे उसको। तो एमएसपी दिलाने की काम समाजवादी सरकार में होगा। देखिए, उन्होंने पूरा किया नहीं, उन्होंने अपना संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। आप सब जागरूक पत्रकार लोग हैं, आप सब समझदार हैं, आप उनका संकल्प पत्र उठाइए, आप देखिए कितना पूरा किया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी को आज जब नया संकल्प पत्र ला रहे थे तो पिछले संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट मौन रखना चाहिए था। 2 मिनट मौन रख लेते या 5 मिनट रख लेते, 5 साल में पूरा करना था, 5 मिनट का मौन रखना चाहिए था उन्हें। क्या उन्होंने पूरा ही नहीं किया? ये सरकार बनने पर इसका जवाब दूंगा। और समय पर भुगतान हो जाएगा तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाया जा रहा है कि किसान को न धरने पे बैठना पड़े और ना ही किसी के ऊपर परेशानी आए। हमारा लक्ष्य यह है कि किसान का समय पर भुगतान हो जाए। जब समय पर भुगतान हो जाएगा तो इंटरेस्ट के सवाल ही नहीं है। अरे वो पूरे 5 साल क्या टैबलेट देते रहे, आपको नहीं पता? जिस सरकार ने अपने, इसीलिए मैंने कहा कि अपने संकल्प पत्र के लिए इन्हें कम से कम 5 मिनट मौन रखना चाहिए था, जो पूरा नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी सर्वे है जिसमें हम लोग आगे, लेकिन सर्वे ओपिनियन पोल को मैं ओपीएम पोल मानता हूं।
इसमें आप पूरा पढ़ेंगी तो आप पाएंगी हर वर्ग के लिए है और विशेषकर संघ समाज के लिए भी है। ये जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का है, प्रति वर्ष 12,000 करोड़ से ऊपर पैसा आएगा। 12,000 करोड़ रुपए साल का। इसको डिटेल में पढ़ लेना और मनरेगा की तरह, बिल्कुल मनरेगा की तरह। किसने बनाया? देखिए, मुझे याद है जिस समय मुझे डायल 100 लागू करना था उत्तर प्रदेश में, तो सबसे जानकार आईपीएस उन लोगों को साथ लिया और पहले जब कोई